हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पर। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भिन्नों का कंपैरिजन, तुलना करेंगे भिन्नों का कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है, या कहेगा किसी क्वेश्चन में कि आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। तो इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। आपको कहा जा सकता है बड़ी भिन्न पहचानिए या छोटी भिन्न पहचानिए, या 3-4 भिन्न दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। बस ये 4 चीजें हो सकती है, ठीक है। बस ये 4 चीजें हो सकती है और इस चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो इस चारों चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे और बहुत ही आसानी से, बिना आप भाग दिए, भिन्नों को बिना विभाजित किए, आप बहुत जल्द आंसर कैलकुलेट कर लोगे। ये ट्रिक भी हम आपको बता देंगे, बेसिक बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, सब कुछ। मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको आवश्यकता नहीं है कि कोई दूसरा वीडियो देखे फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। बस ये वीडियो देख लीजिए और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आज हम ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको एक बात बता दें, देखिए इस वीडियो का अगर आप क्लास नोट्स चाहते हैं तो आपको मुफ्त में मिलेगा, फ्री में। बस टेलीग्राम पर आप जाइए, टेलीग्राम पर सर्च करिएगा द माइनस प्लस EDU। वहाँ पर इस वीडियो का जो नोट्स है वो मिल जाएगा। इस वीडियो का जो नोट्स है, इस वीडियो में जो भी हम बताएं उसका नोट्स बनाया हुआ है प्रॉपर, वो मिल जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा फ्री में, मुफ्त में। बस आपको टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है द माइनस MINUS माइनस PLUS प्लस EDU, ठीक है। द माइनस प्लस EDU सर्च करना है टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पर जो चैनल है उसको ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो वहां पर आपको ये नोट्स मुफ्त में मिल जाएगा, और ज्वाइन करना ना भूले, ज्वाइन कर ले। अब चलिए हम आते हैं आप आज के रूल पर। सबसे पहले है हमारा रूल जो है, 5 नियम हम आपको बताएंगे। पहला जो 3 है वो बेसिक है, उसके बाद 2 जो है वो ट्रिक है, मतलब, ठीक है। लेकिन ये आपको 5 आना चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में भी कर पाओगे। ऐसे भी एग्जाम में जैसे समय बचाने के लिए ये आना चाहिए आपको। यदि दी गई भिन्नों के हर समान हो, हर मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर, हर मतलब देखिए कोई भी भिन्न होता है ना, x बाय y मान के चलिए भिन्न है, तो इसको अंश बोलते हैं, ठीक है। जो लाइन के ऊपर हो उसको अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर n से डिनोट करते हैं, और हर को d से, डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो इस तरह से चीजें होती है। तो दिया गया है यदि दी गई भिन्नों के हर समान हो। देखिए आपके पास जब भी भिन्न आएगा तो वो मतलब अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कभी ऐसा हो कि जितने भी भिन्न दिए गए हैं, 3-4 भिन्न दिए गए, सबके हर समान हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 3/5, 1/5 और 4/5, ये फ्रैक्शन आपको दिया गया है। तो कहेगा कि इसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए उसके लिए नियम क्या है। तो जब हर समान हो तो आपको कुछ नहीं करना है। जिसका अंश बड़ा वह भिन्न भी बड़ा, जिसका अंश छोटा वह भिन्न भी छोटा। मतलब हर तो समान है, ऊपर वाला खाली देखना है जो सबसे बड़ा है। जैसे देखिए 4, 1, 3 है, 4 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी वाली भिन्न जो है, बड़ी भिन्न यही हो गया, और सबसे छोटा वाला ये हो गया, और ये बीच में हो गया। तो अगर कहेगा आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में लिखें, आरोही क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला लिखेंगे 1/5, और ये बड़ा का साइन, मतलब देखिए इस तरफ बड़ा हो, 1/5 छोटा है, और 3/5 उससे बड़ा है, और उससे भी बड़ा है 4/5। तो देखिए जब हर समान हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। ऊपर वाला देखिए, अंश देखिए, जो बड़ा है वो भिन्न भी बड़ा होगा, जो छोटा है वो भिन्न भी छोटा हुआ है। आसान की नहीं है। देखिए जब भी हर समान हो तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपका जितना भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 2 देखिए, यदि दी गई भिन्नों का अंश समान हो, भिन्नों का अंश समान हो, ठीक है। अंश समान हो तब क्या होता है, जिसका हर सबसे छोटा, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। देखिए वहां पर क्या होता था, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न भी बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न भी छोटा। लेकिन यहाँ पर देखिए उल्टा है। यहाँ पर क्या है, जिसका हर सबसे छोटा वह भिन्न सबसे बड़ा, जिसका हर सबसे बड़ा, देखिए बड़ा बाद लिखा गया, बड़ा वह भिन्न भी सबसे छोटी। तो कैसे होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए
5/6, 5/9 और 5/3। देखिए सबका जो है अंश समान है, 5 5 5 है, तीनों में तो समान है, और जो हर है वो अलग अलग है। तो क्वेश्चन का जो रूल जो कहता है, रूल क्या कहता है, जिसका हर सबसे छोटा वह भिन्न सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है, देखिए यहाँ पर देखिए 3 3 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 9, तो सबसे छोटा 3 है तो वो वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा। और 9 देखिए सबसे बड़ा है, तो 9 वाला भिन्न कौन सा है, 5/9, तो 5/9 सबसे छोटा हो गया। और उससे बड़ा कौन सा होगा, 6 वाला, तो 5/6 उसके बाद लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे 5/3। तो जब देखिए अंश समान हो तो क्या, ये नियम आपको याद रखना है, जिसका जब अंश समान हो तो जिसका हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी। तो जिसका देखिए अंश समान है और हर देखिए 3 सबसे छोटा है, तो ये वाला भिन्न सबसे बड़ा, और जिसका सबसे बड़ा है हर वो सबसे छोटा है, और बाकी जो है वो बीच में। तो उस तरह से चीजें होती है। बस देखिए कितना आसान है। अब नेक्स्ट देखिए, ये देखिए कोई जल्दी बताएगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा लंबा लगता है बताने में, और स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये नियम मेरे हिसाब से तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नियम है जो सभी कंडीशन में काम आएगा। प्रत्येक कंडीशन में आपका हर समान हो, अंश समान हो, या कोई भी समान ना हो। देखिए एक सेकेंड, ये सभी कंडीशन में मतलब काम आएगा। जैसे देख लीजिए, हम आपको समझाते हैं, दिए गए भिन्नों का यदि ना तो हर समान हो ना ही अंश समान हो। देखिए इससे पहले क्या था, एक पहले था कि हर समान हो, उसके बाद था कि अंश समान हो। तो अब कोई कंडीशन ऐसा तो आ सकता है ना जिसका ना तो हर समान हो ना ही अंश समान हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए 1/2, 3/5 और 5/6। और आप घबराइए नहीं, हम आपको इतना शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, मतलब शॉर्ट ट्रिक जानना जरूरी है, एग्जाम में समय बचता है। लेकिन जब आप ये 3 देखिए, 2 नियम तो आप सीख चुके हैं, ये तीसरा भी सीख जाइए। बस 3 ही नियम है बेसिक का, ये तीनों अगर सीख जाओगे उसके बाद ट्रिक हम आपको बता देंगे। लेकिन ये बेसिक आना चाहिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको अगली कोई वीडियो देखने की जरूरत ना हो, इसलिए ऐसा हम बता रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हम सीधे ट्रिक भी बता सकते थे अगर जरूरत ना होती, तो इसकी बहुत आवश्यकता है, इस बात को समझिए, ठीक है। इसीलिए जो लोग जो सिर्फ ट्रिक के पीछे भागते हैं ना, वो ये वीडियो देखेंगे, वो वीडियो देखेंगे, समझ में नहीं आएगा, फिर उनको लगेगा कि समझ में आ गया, क्वेश्चन बनाने जाएंगे, फिर फंस जाते हैं, फिर वापस आते हैं वीडियो देखने। तो वैसा नहीं, ये वीडियो कंप्लीट देखिए, सारा डाउट क्लियर। अब देखिए इसमें देखिए ना तो अंश बराबर है ना ही हर बराबर है, तो इसमें करना क्या होता है, नियम के अनुसार पहले हम हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए स्टेप 1 जो है हमारा, सबसे पहले जो भिन्न दिया गया है उसके हरों का एलसीएम निकालिए। जैसे 2 5 6 हर है, इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 30 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तीनों भिन्न को लिखेंगे, लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि तीनों भिन्न का जो हर है वो 30 होना चाहिए। तो जैसे देखिए 1/2 को 30 के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए अगर नीचे में 30 लिख देते हैं, मतलब 15 से गुना हो गया, 2 में 2 गुना 15 बराबर 30 हुआ। तो नीचे 15 से गुना किए, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 15 से गुना करेंगे, तो 15/30। तो 1/2 को 15/30 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से 3/5 है, ठीक है। तो देखिए नीचे में तो 30 एलसीएम 30 आया है, तो नीचे में हम 30 लिखेंगे। तो 30 आया कैसे, जैसे 6 से गुना किए, तो नीचे में अगर 6 से गुना किए तो ऊपर में भी 6 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 18/30 लिख सकते हैं 3/5 को। उसी तरह से 5/6 को देखिए नीचे तो 30 लिखेंगे क्योंकि एलसीएम 30 आया है। तो कैसे 30 आया, 5 से गुना किया नीचे में, तब ऊपर भी 5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 25/30। अब हमारे पास देखिए जो भिन्न प्राप्त है 15/30, 18/30, 25/30। अब हमारे पास ऐसा भिन्न है जिसका हर समान है। रूल नंबर 1 में क्या था, हर समान हो तो क्या करते हैं, हर समान हो तो क्या करते हैं, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न भी बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न भी छोटा, ठीक है। रूल नंबर 1 के अनुसार अब ये आ गया, रूल नंबर 1 पे अब ये बैठ जाएगा क्योंकि हर समान है इसका। तो इसको आप करिए, सबसे छोटा कौन हो जाएगा 15/30 क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है। उसके बाद हो जाएगा 18/30 क्योंकि उसके मतलब 15 से बड़ा है 18 और 25 से छोटा है। उसके बाद हो जाएगा 25/30, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो 15/30, 18/30, 25/30 नहीं था, ये तो मैंने बनाया है। तो 15/30 हम लोगों ने किसको लिखा था, 1/2 को। तो 15/30 के नीचे 1/2 लिखिए। 18/30 किसको लिखा है, 3/5 को, तो 3/5 लिखिए। और 25/30 किसको लिखा है हम लोगों ने, 5/6 को।
5/6 लिख दीजिए इसको। तो इस तरह से चीजें काम करती है, ठीक है। पहले क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, एलसीएम निकाल के हर समान कर लीजिए, हर समान हो गया तो रूल नंबर 1 के अनुसार सॉल्व कर लीजिए। रूल नंबर 1 कहता है हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न भी छोटा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें, अब देखिए ये तीनों नियम आप सीख चुके हैं। अब चलिए सीधे चलते हैं ट्रिक पे, मतलब जिसमें आपका समय बचे। कभी कभी ऐसा होगा आपके सामने, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको, यदि हम देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि हमें दो ऐसे भिन्नों की तुलना करना हो, दो ऐसे भिन्नों की तुलना करना हो जिसका न तो हर समान हो ना ही अंश समान हो, तो दो भिन्नों की तुलना करेंगे। मान लीजिए 4/7 की तुलना करते हैं 3/5 से, इसमें से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो आप क्या करिएगा, सिंपली देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही रहने देंगे। देखिए करेंगे क्या, इसको कोना कोनी गुना करिए। तो देखिए 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 चौके 20, और ये अंश वाला जो भाग है ना उसके ऊपर इसका गुणनफल लिखिए, 20 हम लिख दिए, यहाँ पर रख लीजिए। और ये जो 7 है इसको दूसरे के अंश से, मतलब देखिए इसका हर इसका अंश, इसका हर इसका अंश, तो 7 या 21। अब ध्यान से देखिए, आपको केवल देखना है यहाँ पे 20 बड़ा है कि 21 बड़ा है। तो 21 बड़ा है, तो 21 बड़ा है तो ये भिन्न भी बड़ा होगा। तो लिख देंगे 3/5 बड़ा है 4/7 से। तो कौन सा बड़ा है, 3/5। छोटा पूछेगा तो 4/7। कितना आसान था, जब दो भिन्नों का हमको कैलकुलेशन करना हो तो बस ऐसे ही करिएगा आप, ठीक है। तो ये नियम हो गया, ये ट्रिक हो गया आपका। तो अब ये समझिए तो ठीक है, लेकिन आपको वो तो आना चाहिए ना, मतलब वो भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये ट्रिक देखिए, यदि दिए गए प्रत्येक भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान हो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको भिन्न दिया जाएगा और उसमें अंश और हर का अंतर समान हो। तो वो देखिए कैसे होता है। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, 3/4, 6/7, 11/12, 4/5। तो देखिए यहाँ पर अंश और हर का अंतर कितना, जैसे 4 में से 3 को घटाएंगे 1, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1, 12 में से 11 को घटाएंगे तो 1, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1। सब जगह घटाने पर 1 ही आ रहा है, मतलब अंतर जो है वो समान है, अंतर जो है वो बराबर है। कभी कभी ऐसा होगा कि अंतर 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, कभी 4 आ जाएगा, कभी 5, लेकिन समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 आता तो यहाँ पर भी 4 आना चाहिए, मतलब यहाँ पर 3 आता तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए, सब जगह 3 आना चाहिए। समझ रहे हैं, अंतर समान हो, कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो, लेकिन समान हो। तो इस कंडीशन में सीधे देखिए आप क्या करिएगा, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा। तो सबसे छोटा हो जाएगा 3/4, क्योंकि इसका देखिए अंश सबसे छोटा है तो 3/4। इससे बड़ा हो जाएगा 4/5, इससे बड़ा हो जाएगा 6/7, इससे बड़ा हो जाएगा 11/12। तो इस तरह से ये चीजें काम करती है। देखिए अब समझे आप कि अंतर अगर समान हो ना तो इस तरह से आप कर लोगे। और दो भिन्नों का जब कंपैरिजन करना हो तब तो अभी हम आपको बताए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हो। और जब देखिए हर समान हो तो ये वाला नियम, अंश समान हो तो अंश समान हो तो ये वाला नियम, हर समान हो तो ये वाला नियम। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, किसी न किसी में फिट हो ही जाएगा। अब ये जैसे देखिए हमारे पास था ये, तो इस पर तो कोई भी क्वेश्चन हो ये नियम से तो बन ही जाएगा, मतलब एलसीएम निकाल के। लेकिन ये समय ज्यादा लेता है, तो समय ज्यादा लेता है तो ये अगर दो भिन्नों का करना रहे तो आप ऐसे कर सकते हो, या इसमें देखिए इसका इस्तेमाल आप मतलब 2 से ज्यादा भिन्न के लिए भी कर सकते हो। जैसे देखिए कैसे, ये वाला जो नियम है अगर 2 से ज्यादा भिन्न हो फिर भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो देखिए, कितना भी भिन्न हो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल आप अपना सकते हो। जैसे देखिए 1/2 है, 3/4 है, और मान लीजिए 2/5 है, ये तीनों भिन्न है। तो क्या करना है, हम बताए थे कि जब 2 भिन्न हो, लेकिन यहाँ पर 3 भिन्न है या इससे अधिक भी हो, तो पहले आप 2 को कंपेयर करिए, इस दोनों में बड़ा कौन है, इस दोनों में बड़ा कौन है। तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 2 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो इसमें बड़ा है ये, छोटा है ये है छोटा, ये है बड़ा, ठीक है, बड़ी भिन्न। अब देखिए इस दोनों को कंपेयर करिए, इस दोनों को, तो इस दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 दिया 15। तो ये वाला बड़ा हो गया, फिर से ये बड़ा है ये छोटा है।
अब देखिए ये दोनों जो छोटा है, इस दोनों में कौन बड़ा है एक बार वो भी कंपेयर करना होगा, 1/2 और 5/2 में। तो देखिए इस दोनों को गुना करिए तो 5, इसको गुना करिए तो 4, तो 1/2 बड़ा है, तो मतलब 2/5 सबसे छोटा हो गया, उसके बाद 1/2 हो गया, उसके बाद 3/4 हो गया। तो अगर ये आप सब नियम सीख जाते हैं ना तो मतलब बहुत तरह से आप काम कर लोगे। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, नियम हम बता ही दिए हैं। और एक चीज हम आपको बता दिए हैं कि इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर चले जाइए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पे सर्च करिएगा द माइनस प्लस EDU, ठीक है, आपको वहां पर नोट्स मिल जाएगा। हाँ, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, वहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते रहेंगे बीच बीच में, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।